नमस्कार, गुड आफ्टरनून सबको। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब लोग। चलो कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। एक बार देख लेता हूं। हेलो अखिलेश, बहुत सारे बच्चे लाइव हैं। युवराज, श्रेया, ऋतिक, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्ष बोल रहे हैं लाइव सेशन। हाँ भाई, लाइव ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार बस 30 सेकंड, 1 मिनट आपके सारे कमेंट पढ़ देता हूं। ठीक है ठीक है सिराज, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके चलो देखो, कैलेंडर जो टॉपिक है वो एसएससी के हर एक एग्जाम में आता है, स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। ठीक है, और बाकी जितने भी स्टेट, चाहे D++ भी हो, यूपी स्टेट हो, हरियाणा स्टेट हो, बिहार स्टेट हो, हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लॉक और कैलेंडर में बच्चों के, कल भी एक मेरे पास फोन आया था, बच्चों का ये रहता है कि सर आजकल कम आने लग गए, क्लॉक से कम आने लग गए। इट डजंट मीन कि हम कैलेंडर को इग्नोर करें। कैलेंडर से क्वेश्चन हर साल बनता है और हमेशा बनता है। दूसरी चीज, हम किसी भी ऐसे टॉपिक को भी इग्नोर नहीं करेंगे जिससे कम आ रहे हो, क्योंकि कम आने का मतलब अगर एक भी क्वेश्चन अगर आया, एक शिफ्ट में भी आया, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, है ना। तो हम किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं करेंगे। फजनत अंसारी, हाँ आपका नाम शो हो रहा है भाई। ठीक है ठीक है आयुष, आज अपलोड करता हूं। ठीक है, नाम सबके शो हो रहे हैं, कमेंट सबके शो हो रहे हैं, सारे कमेंट पढ़े भी नहीं जाते। ठीक है, इतने सारे लगातार चलते हैं तो। ठीक है चलो भाई, नहीं समीर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक बैच मेरा थोड़ा हुआ था, बाकी सब ओके। मतलब जब लॉकडाउन लगा उस टाइम और उसके बाद भी कुछ। चलो बस पढ़ लिए मैंने आपके सारे कमेंट, अब शुरुआत करते हैं। हाँ कमेंट शो हो रहा है आयुष भाई, सबका कमेंट शो हो रहा है, सारे कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा। एक बार मैंने शुरुआत में आपको प्रेफरेंस दे दी, अब पढ़ाने में। कैलेंडर जो बुक्स में दे रखा है वो ओड डेज के कंसेप्ट से है, लेकिन बुक्स के कंसेप्ट से हम नहीं चलेंगे। ठीक है, ओड डेज के कंसेप्ट से हम नहीं करेंगे। कैलेंडर में मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड पे सारा कुछ डिपेंड है। उस कोड से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो उनका किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे। हर टॉपिक में आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैं अपना कंसेप्ट कैसे आपके दिमाग में फिट कर पा रहा हूं, वही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। किसी में भी ज्यादा दिमाग लगाया मत करो, किसी भी टॉपिक में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, और वीडियो की क्वालिटी कम करने का ऑप्शन आता है जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब बाद में, लाइव में कभी ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, बाद में। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, डैशबोर्ड में अपना बैच देखा करो, होम पेज पर नहीं। कैलेंडर जो है, सबसे पहले कोड याद करो, इस क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। 144 025 036 140 144 025 036 146 144 025 036 140। जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है ये, जनवरी से लेकर के दिसंबर का। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। आई रिपीट, लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। ठीक है, जनवरी में एक कम हो जाएगा 0 और फरवरी में एक कम हो जाएगा 3। बाकी सारा कोड सेम रहेगा, मतलब मार्च का भी 4, अप्रैल का भी 0, मई का भी 2, बाकी सारा कोड ये एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, बाकी जितना भी कोड है ये सेम रहना है, सिर्फ ये 4 ही रहना है, ये 0 ही रहना है, ये 2 ही रहना है, ये 5 ही रहना है, ये 0 ही रहना है, ये 3 ही रहना है, ये 6 ही रहना है, 1 4 6। बाकी सारा कोड सेम रहेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। अब इस कोड का यूज कैसे करेंगे, ये डेज के कोड है। संडे का कोड 1 है, कुछ बुक्स में संडे का कोड 0 दे रखा है। जब मैंने कहा ना कंसेप्ट मेरा यूज कर रहे हो तो कोड भी मेरा यूज होगा, रूल्स भी मेरे यूज होंगे।
है ना। तो मैं संडे का कोड 1 बता रहा हूं तो एक ही है, ठीक। ऑड डेज का कंसेप्ट मत पढ़ना, नहीं पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा। कोई कंसेप्ट अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो ज्यादा बेहतरीन है मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं अपना कंसेप्ट फिट करने में ज्यादा आसानी से आपके दिमाग में फिट कर सकता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था? 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन था, ठीक। विच डे विल बी ऑन 16 अगस्त 1941। अब देखो, हमें मालूम है कि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, हर एक 7 दिन बाद वही दिन आता है। जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे आएगा, आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे आएगा, आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे आएगा, है तो आज वैसे वेडनेसडे तो वेडनेसडे है तो 7 दिन बाद वेडनेसडे आएगा, थर्सडे है तो 7 दिन बाद थर्सडे आएगा, अगर आज फ्राइडे है तो 7 दिन बाद फ्राइडे आएगा। हर एक 7 दिन बाद वही दिन आता है। जब हर 7 दिन बाद वही दिन आता है तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, रिमाइंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। अगस्त का कोड, अब यहां पर कोड यूज करेंगे, यहां पर हम कोड यूज करेंगे। अगस्त का कोड है 3, ठीक। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। अगस्त का कोड है 3। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट, 41 के लास्ट के 2 डिजिट, 41 को 7 से डिवाइड करो, 7 5 35, बचा कितना 6। किस किस को ईमानदारी से बताना रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये नहीं पता होता है, कई बच्चों को नहीं मालूम। किस किस को नहीं पता रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ठीक है। 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। ये 6 किस किस को नहीं समझ में आया, नो का कमेंट करो, समझ में आ गया तो यस। चलो वैसे मैं बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे। ये होता है शेषफल, 7 5 35, यहां जो बचता है ना, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। कई बच्चे ये सोचेंगे कि ये भी ना पता किसी को, हाँ होता है, ठीक है, शेषफल होता है भाई, ठीक है। नहीं पता किसी को, मैथ से नफरत हो किसी को, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो तो 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। ये शेषफल होता है, ये रिमाइंडर होता है 6, ठीक है। देखो 16 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। अखिलेश बोल रहे हैं हिंदी में बोलिए, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं मैं, तो 16 को डिवाइड भी 7 से नहीं कर रहा, 16 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। 7 2 14, रिमाइंडर 2। अगस्त का कोड 3, अगस्त कोड 3। 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, रिमाइंडर 6। 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6, ठीक है। चलो ये शेषफल रिमाइंडर होता है, ठीक। उसके बाद बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता। चलो काजल कर रहे हैं सर, आप कैलेंडर का वीडियो इसी टी शर्ट में क्यों पढ़ा रहे हो, इसी टी शर्ट में क्यों पहन कर आते हो भाई? ये ध्यान तो नहीं ना देते हैं क्लास से पहले कि कौन सी टी शर्ट, हाँ आज तो कैलेंडर पढ़ाया तो ये पहन के जाएंगे, कुछ वो पहन के आ जाते हैं। चलो उसके बाद 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखो एक बार फिर से समझो, मैंने यहां 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। मैंने यहां अगस्त का कोड लिया 3। मैंने यहां 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड इसलिए किया जाता है नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करने के लिए, क्योंकि जितने भी लीप ईयर आते हैं जितने भी लीप ईयर आते हैं उतनी 29 फरवरी आती है। 1900 से लेकर के 1941 तक 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 4 साल में लीप ईयर आता है, 10 चौक 40, कितने लीप ईयर आए 10। यहां रिमाइंडर बचे ना बचे हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्वोशिएंट भागफल से मतलब है, तो 10, ठीक है 10 आया तो यहां पर 10 लेंगे। देखो एक बार फिर से सुनो, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। अगस्त का कोड 3। 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। 41 को 4 से डिवाइड किया 10, ठीक है डन। उसके बाद 3 और 2 5, 3 और 2 5, 6 और 5 11 और 10 21। 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 0। रिमाइंडर शेषफल इंपॉर्टेंट है, यहां गलती होती है बच्चों से। 21 को 7 से डिवाइड किया, जल्दी जल्दी में 3 लिख लेते हैं,
जल्दी जल्दी में 3 लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर लेंगे, शेषफल लेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तब क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे, ठीक है। 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 तिया 21, बचा कितना 0। जल्दी जल्दी में पता नहीं क्यों 3 लिख लेते हैं। एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। 16 को 7 से डिवाइड किया, 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 2। उसके बाद अगस्त का कोड 3, उसके बाद 41 को 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, बचा कितना 6। 41 को 4 से डिवाइड करना है, 41 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 10 चौक 40, 10, सबका टोटल 21। 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 तिया 21, बचा कितना 0। 0 कोड किसका है? सैटरडे का। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, तरुण कह रहे हैं क्लियर। चलो डन, क्लियर भाई। नेक्स्ट कुछ कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं, कुछ कुछ इग्नोर भी कर रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा क्या, वरना कमेंट इतने आएंगे तो कमेंट ही पढ़ते रह जाएंगे फिर तो। चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, आ जाओ। क्लियर है? पक्का? चलो तो क्लियर है तो इसका कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। डन। गुरुजी मजा आ रहा है। चलो मजा मुझे भी बहुत आ रहा है भाई। कितने बच्चे हैं क्लास में? क्लास में तो होंगे 400 प्लस तो होंगे ही, देखे नहीं अभी, ऊपर क्लिक करके देखूंगा। 400-500 तो लाइव बैठे ही होंगे। पेड बैच में ज्यादा रहते हैं। एक ये भी होता है ना कि आपने पेमेंट की है तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रस्ट और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिले। भाई पेमेंट भी तो इसीलिए की है ना, सब कुछ बेसिक से चले और बहुत एडवांस लेवल पे चले। जहां चैप्टर 3 क्लास में खत्म होना है वहां 4 में करूंगा मैं, 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा दे करके, ठीक है। क्योंकि आपने एक ट्रस्ट दिखाया है इसलिए एडमिशन लिया है, ठीक है। वरना यूट्यूब पे तो पढ़ाई है, लेकिन सारे नहीं पढ़े, सारे चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाए भी नहीं जाते। आ जाओ, यूट्यूब से ही तो आए हो आप। 25 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 4। यूट्यूब पे कुछ कुछ चैप्टर डाल रखे हैं पूरे के पूरे, तो बाकी तो प्रैक्टिस चलती है। 25 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 4। उसके बाद जनवरी का कोड, जब भी जनवरी फरवरी आए माइंड में एकदम से क्लिक करना। जब भी जनवरी फरवरी आए माइंड में एकदम से क्लिक करना कि ये लीप ईयर है या नहीं है, ये लीप ईयर है या नहीं है, जब भी जनवरी फरवरी आए, ठीक है। चलो तो पहले ये देखेंगे 56 लीप ईयर है यानी, क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी में कोड चेंज हो जाएगा, जनवरी फरवरी में कोड चेंज हो जाएगा। अभी 56 लीप ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। उसके लिए हमें लीप ईयर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इससे अच्छा लीप ईयर याद कर लो, अभी याद कर लो। लीप ईयर 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है, 20 40 60 80, 20 40 60 80, ठीक है। अब 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है 20 40 60 80, ठीक। तो 56 चेक करना है, 40 और 60 के बीच में 4 ऐड करके देख लो ना, 40 के बाद 44 के बाद 48 के बाद 52 के बाद 56 के बाद 60, 64 के बाद 68 के बाद 72 के बाद 76 के बाद 80, 84 के बाद 88 के बाद 92 के बाद 96। 100 होता है नहीं होता बाद की बात है, ठीक है। सागर इस वीक हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। चलो हाँ, उसके बाद जनवरी का कोड 56 लीप ईयर है, 40 के बाद 44 के बाद 48 के बाद 52 के बाद 56, 56 लीप ईयर है, ठीक है। 56 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0 लेंगे। उसके बाद क्योंकि सिंपल ईयर होता तो 1 लेते, लीप ईयर है तो 0 लेंगे। 56 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 2 56, बचा कितना 0।
7 8 जा 56, रिमाइंडर 0, 7 8 56, बचा कितना 0। उसके बाद 56 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके 56 14, 14 चौके 56 14। ठीक, सबका टोटल 18, 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 7 दूनी 14, बचा कितना 4। ठीक, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4। अब ये 4 रिमाइंडर किसका, वेडनेसडे का। जिससे गलती हुई वो देखो जल्दी से। जल्दी बताओ, रिपीट करने की जरूरत है? क्लियर? चलो, एक बच्चे ने कहा 14 कैसे आया। देखो बच्चे, ये मैंने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर शेषफल आया 4। ये मैंने जनवरी का कोड लिया 0। मैंने ये 56 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 56, बचा कितना 0। अब आपने पूछा कि ये 14 कैसे है। देखो, पिछला क्वेश्चन जब हमने कराया था, जब 7 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर लिया था। फिर ये जो आया था, ये 41 को हमने 4 से डिवाइड किया था, है ना। 41 को हमने 4 से डिवाइड किया था, तब जाकर के ये 10 लेके आए थे, है ना। इसी प्रकार ये 56 को हमने 4 से डिवाइड किया है, 56 को हमने 4 से डिवाइड किया, 14 चौके 56 14। ठीक है, ये 14 यहां पर आया है। क्लियर हुआ? चलो, 18 को 18 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 4। और 4 कोड किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी करो, फिर कुछ और भी क्वेश्चन देता हूं। देखो, जल्दी कैलकुलेट करो। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। नहीं बच्चे, डाउनलोड तो हो रही है। कई बार ना मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करके वो डाउनलोड तो हो जाती है। वो आप अपनी मोबाइल की डाउनलोड फाइल्स में जा करके देखा करो, या फिर क्रोम होगा आपके पास मोबाइल में। कई बच्चों के मेरे पास ये कॉल आई है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बच्चे ने मेरे सामने डाउनलोड की, मैं फोन पे था, मगर डाउनलोड कर, बोला सर अब कहां गई। मगर भाई अपने क्रोम के डाउनलोड में जाकर के देख, फाइल मिलेगी। उन्होंने देखा, बोला हाँ सर मिल गई, तो पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, चलो 17 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 दूनी 14, बचा कितना 3। जनवरी का कोड 80 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे 0। 80 लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे। ठीक है, चलो 0। उसके बाद 80 को 7 से डिवाइड किया, 80 को 7 से डिवाइड किया, 11 इंटू 7 77, बचा कितना 3। दोबारा सुनो, 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर है, जनवरी का कोड 0 लिया। उसके बाद 80 को 7 से डिवाइड किया, 11 से 77, बचा कितना 3। उसके बाद 80 को 4 से डिवाइड किया, 20 चौक 80 20। सबका डेटा सेम। 26 को 7 से डिवाइड किया, 26 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 5। ठीक है, सबका टोटल 26। क्लियर हुआ? 26 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 5। 5 किसका, थर्सडे का। संडे और वेडनेसडे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी क्लियर नहीं है। इसका मतलब अभी भी गलती कर रहे हो। अवनी संडे कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, और रिम्पा बिस्वा वेडनेसडे कैसे कैलकुलेट हुआ। देखो दोबारा सुनो, 17 को मैंने 7 से डिवाइड किया, बचा कितना 3। 7 दूनी 14, बचा कितना 3। जनवरी का कोड मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि 80 लीप ईयर है। 80 को 7 से डिवाइड किया, 11 इंटू 7 77, बचा कितना 3। ठीक है, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 चौक 80 20। सबका टोटल 26। 26 को 7 से डिवाइड किया 5। चलो क्लियर, डन भाई। चलो तो एक और कैलकुलेट करो। जब भी जनवरी फरवरी आए, अगर सिंपल ईयर है
सिंपल ईयर अगर है तो कोड लेंगे 1 और 4, और लीप ईयर है तो कोड लेंगे 0 और 3। डन। अक्षय रावत, हाँ कमेंट शो हो रहे हैं भाई। हाँ जी सबका कमेंट दिख रहा है। संजना वर्मा, चलो 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 कम 7 बचा कितना 4। फरवरी 92 लीप ईयर है, 80 के बाद 84 लीप ईयर, 88 लीप ईयर, 92 लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो फरवरी का कोड कितना लेंगे 3। उसके बाद 92 को 7 से डिवाइड किया, 92 को 7 से डिवाइड किया, 93 91 बचा कितना 1। 92 को 4 से डिवाइड किया, 92 को 4 से डिवाइड किया, 92 को 4 से डिवाइड किया तो 23 पे जाएगा। 23 चौक 92 है ना, ये क्वेश्चन भागफल लिया जाता है तो 23 पे जाएगा 23। ठीक, एक बार फिर से 11 को मैंने 7 से डिवाइड किया, शेषफल बचा 4। फरवरी का कोड मैंने 3 लिया, 92 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 93 91 बचा कितना 1। मैंने यहां 92 को 4 से डिवाइड करके दिखाया, मैंने लिया 23। 4 और 3 7 और 1 8, 23 और 8 31। 31 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28 बचा कितना 3। 7 चौक 28 बचा कितना 3, और 3 कोड किसका, मंगलवार का, 3 मंगलवार का। ठीक, शिवांगी मंडे कैसे आया, वेडनेसडे कैसे आया, थर्सडे कैसे आया, मंगलवार आएगा। कहां गलती कर रहे हो, बाकी सब सही कर रहे हैं। एमडी, मिताली, विभू सुंदर मिश्रा, अखिलेश और भी बहुत सारे बच्चे। आ जाओ, डन, क्लियर। चलो तो एक और कैलकुलेट करो, फिर करो। जल्दी। एडिशन में गलती हो गई, मत करो भाई, एडिशन में गलती है, ऐसे एडिशन में गलती करोगे तो काम कैसे चलेगा। हरीश कुमार, आज चेक कर लूंगा बच्चे, ठीक है। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। चलो भाई आ जाओ। 13 को 7 से डिवाइड किया, 7 कम 7 बचा कितना 6। अप्रैल का कोड 0। 64 को 7 से डिवाइड किया, 64 को 7 से डिवाइड किया, 9 से 63 होते हैं, बचा कितना 1। दोबारा देखो, 13 को 7 से डिवाइड किया, 6 शेषफल बचा, अप्रैल का कोड 0। उसके बाद 64 को 7 से डिवाइड किया, 9 से 63 बचा कितना 1। 64 को 4 से डिवाइड किया, 64 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 चौक 64। 4 से डिवाइड करते वक्त क्वेश्चन भागफल लिया जाता है, ठीक है। सबका टोटल 6 और 1 7, और 16 और 7 23। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2। बचा कितना 2, और 2 किसका, मंडे का। कैसे गलती कर रहे हो यार अभी भी, ठीक है। डन, ठीक। चलो नेक्स्ट, जल्दी से कैलकुलेट करो। चलो 4 मई 1930, मेरा तो कैलकुलेट हो चुका माइंड में, अब तो थोड़े फास्ट हो जाओ। चलो 4 को 7 से डिवाइड किया, अब हो गया पंगा, अब आएंगे मजे। कई बच्चों को तो अब पता ही नहीं क्या लें, हो गए कंफ्यूज। ईमानदारी से बताना कौन कौन कंफ्यूज हुआ अब, कि अब क्या लें।
कंफ्यूज हुए तो यस का कमेंट करो। चलो, थैंक यू सौरभ भाई। सिंपल सा फंडा है, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो खुद ही रिमाइंडर होता है। ये चौथी क्लास में समझाया गया था, जब पहली बार रिमाइंडर की डेफिनेशन सुनाई गई थी। शेषफल होता क्या है, चौथी नहीं तो पांचवें में तो पक्का सिखाया होगा, है ना। जब सॉरी यस 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 का कमेंट कर रहे हैं, वाह मजा आएगा अब तो इस बैच में कि अब लें क्या, है ना, कि कंफ्यूज हो गए। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो खुद ही रिमाइंडर होता है। 4 अगर 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर 4 ही होता है, शेषफल 4 ही बचा। ठीक, चलो, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन है क्या? 4 मई 1903, अच्छा 1903 ही है भैया, 1930 नहीं है। हाँ, ये टॉपिक तो मैंने YouTube पे भी कंप्लीट डाला है, कुछ टॉपिक ही तो डाले हैं, ठीक है। अब बेसिक तो सेम ही पढ़ाऊंगा, चाहे YouTube हो चाहे एप्लीकेशन हो, जो बेसिक हो तो सेम ही पढ़ाऊंगा ना। चलो, उसके बाद 4 को 7 से डिवाइड किया 4, उसके बाद मई का कोड, मई का कोड कितना है? मई का कोड आएगा 2। 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 को 7 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो 3 ही लेंगे। 3 को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लेंगे। अब आप कहोगे अभी तो कह रहे थे वही लेंगे। भाई 4 से डिवाइड करते वक्त मेरे भाई रिमाइंडर नहीं लेते, 7 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर लेते हैं। 3 को मैंने 7 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर 3 ही लिया मैंने। लेकिन 4 से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर नहीं लेते, शेषफल नहीं लेते। 4 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर 3 आया, लेकिन क्वोशिएंट तो 0 हुआ ना, डिवाइड ही नहीं हुआ तो भागफल तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 0। अगर मान लो 1900, भाई 4 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करना, नंबर ऑफ लीप ईयर चेक करना कि कितने लीप ईयर 1900 से लेकर के 1903 तक। पहला लीप ईयर ही 1904 में आएगा, तो एक भी लीप ईयर नहीं आया है तो इसलिए 0 ही लेंगे, है ना। तो इसलिए ये मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 0 लिया है, क्योंकि रिमाइंडर नहीं लेते। ये मैंने 7 से डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं हुआ तो शेषफल लेते हैं, शेषफल लेते हैं तो 3, ठीक है। उसके बाद 4 2 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 एकम 7, बचा कितना? 2, और 2 किसका? मंडे का, 2 किसका? मंडे का। क्लियर हुआ? डन। चलो नेक्स्ट करो कैलकुलेट जल्दी से। हाँ, YouTube पे मैंने कैलेंडर पढ़ाया है, मैंने पूरा पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे अभी तो ये बेसिक पार्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं। कंसेप्ट में तो क्या डेट कुछ भी ले आओ, मेन मुद्दा है तो मेरा कंसेप्ट सिखाना, है ना। उसके बाद भी मैं YouTube से भी कहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा कैलेंडर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने वहां नहीं करवाए, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, अगर कोई टॉपिक YouTube पे डाल ही नहीं रखा तो वो तो पूरा पढ़ाऊंगा ही, कोई टॉपिक अगर डाल रखा तो भी वहां से एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 1-2 टॉपिक वहां डाल दिए तो पूरा कोर्स एक जगह मिलना भी तो अपने आप में टास्क है। चलो लिखो, 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 को 7 से डिवाइड किया 3, डिवाइड ही नहीं हुआ तो 3, 1 को, उसके बाद जून का कोड, जून का कोड तो रह गया, जून का कोड, उसके बाद जून का कोड 5, उसके बाद 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, उसके बाद 4 ही तो चीज है, हर एक क्वेश्चन में 4 चीजें, देखो हर एक क्वेश्चन में 4 चीजें, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 4 चीजें। भाई पहले 7 से डिवाइड करेंगे, फिर कोड लेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 0, 5 3 8 1 9, 9 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना? 2, और 2 किसका? मंडे का। अब तो गलती नहीं कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, शुरुआत में तो गलती होगी।
अब अगर किसी ने गलती की तो वो मेरे से पिटेगा। डन। चलो बहुत बढ़िया, सबके जवाब मंडे हैं भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओगे? चलो तो इसका कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। देखो ये क्या हो गया? चला गया था। युवराज सर, हमें सभी की चैट नहीं शो होती क्या? आप सभी जो कमेंट करते हो वो मुझ तक सबके पहुंचते हैं, ठीक है, लेकिन आपका आपस में नहीं दिखेगा। ठीक, आपका आपस में आपका इंडिविजुअल लगेगा। आप मान लो मैं यहां से मैसेज करूंगा कोई भी, ठीक है, कोई भी मैसेज यहां से मैं करूंगा तो सबके पास जाएगा। मेरे लिए आप सब एक समान हो, आपके लिए मैं इंडिविजुअल बातें कर रहा हूं। चलो यहां देखो, 3 को 7 से डिवाइड किया 3, आपको सबकी चैट क्यों दिखेगी भाई? सितंबर का कोड, सितंबर का कोड, सितंबर का कोड 6, उसके बाद 0 को 7 से डिवाइड किया 0, उसके बाद 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 0 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0। कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, 0 0 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, डन। उसके बाद 3 सितंबर का कोड 6 0 0, 6 3 9, 9 को 7 से डिवाइड किया 2, 2 किसका? मंडे का। ठीक हो गया, डन। चलो सबका जवाब मंडे है भाई। नेक्स्ट, अब देखो सुनो, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे 1900 के सीरीज के हैं। आपने देखा होगा सारे के सारे 1900 के सीरीज के थे, है ना, मतलब 1900 1900 1900 से लेकर के 1999 के बीच में थे सारे, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें 2000 आया हो। ठीक, अभी ये 2015 आ गया, तो ये जो कोड बनाया है ये 1900 को बेस मान करके बनाया है। अभी 1900 को बेस मान करके बनाया है, इसका मतलब 2000 में बदलाव होगा, 1800 में बदलाव होगा, 1700 में बदलाव होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। चलो तो सिंपल सा फंडा है, क्या बदलाव होगा वो समझते हैं। पहले तो कंसेप्ट वही सेम रखेंगे, वही 4 चीजें। पहली चीज क्या है? 18 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं 4, यही लेते हैं, यही लेंगे। दूसरी चीज क्या है? सितंबर का कोड लेते हैं, यही लेंगे 6। ठीक, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज उसके बाद 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1, वही लेंगे। उसके बाद 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट भागफल लेंगे, 4 3 12 3, डन। उसके बाद 6 4 10 और 1 11 और 3 14, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे 0, 7 दूनी 14, बचा कितना? 0। यहां तक बिल्कुल सेम था, ठीक है। इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है शुभम, अच्छा आपका इंटरनेट स्लो चल रहा होगा, ठीक। चलो यहां तक सब कुछ सेम था, जो मैंने अभी तक सिखाया वही 18 को 7 से डिवाइड किया, वही सितंबर का कोड लिया, वही 15 को 7 से डिवाइड किया, वही 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट लिया, भागफल लिया, 4 3 12, वही चीज ली, सब कुछ सेम लिया। उसके बाद फाइनल लास्ट में बदलाव होगा, तब तक सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, तब तक सारी चीजें सेम है। उसके बाद 2000 की सीरीज अगर दिखाई दे, देखो बच्चे 2000 की सीरीज अगर दिखाई दे तो जितना भी रिमाइंडर बचता है उसमें -1 कर देना। 1900 में तो कुछ करना ही नहीं है, 1900 के तो कितने सारे क्वेश्चन किए, रिमाइंडर ही हमारा आंसर था तो 0 मान लेते हैं, रिमाइंडर प्लस 0, 0 तो 0 ही है। 1800 में क्या करेंगे? 1800 में रिमाइंडर प्लस 2 करेंगे,
1800 में रिमाइंडर प्लस 2 करेंगे। 1700 में क्या करेंगे? 1700 में रिमाइंडर प्लस 4 करेंगे, रिमाइंडर प्लस 4 करेंगे। उसके बाद यही चीज याद रखनी है, -1024 -1024, आगे यही चीज रिपीट हो जाएगी। 1600 में क्या करेंगे? वापिस से 1600 में, हालांकि इन्हीं चारों में से पूछा जाता है, फिर भी आगे आ भी जाए तो यही चीज वापिस से रिपीट हो जाएगी। -1 0 +2 +4, सेम वही। 1500 में क्या करेंगे? 1500 से लेकर के 1599 तक। 1400 में क्या करेंगे? 1400 से लेकर के 1499 तक। 1300 में क्या करेंगे? 1300 से लेकर के 1399 तक। वही सेम चीज रिपीट हो गई। -1024 -1024 -1024 -1024, ठीक। -1024 -1024 -1024, सेम। हाँ सिद्धार्थ, बिल्कुल पजल भी होगा, ठीक। -1024, यही ऊपर आगे 2100 में अगर बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि 2100 नहीं पूछेगा, फिर भी अगले जन्म में जब आपके बच्चे मेरे से पढ़ने आएंगे तब मैं उनको बताऊंगा अगले जन्म में कि वहां पर 2100 में +4, भाई +4 +2 +0 -1, यही चीज आगे बढ़ जाएगी, है ना भाई। अगले जन्म में आपके बच्चे भी तो मेरे से ही पढ़ेंगे ना, 7 जन्म तक रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा मैं। चलो डन। तो यही चीज आगे रिपीट होगी। तो 2015 तो -1 करेंगे 2000 की सीरीज में, 2000 की सीरीज में -1 करेंगे। और -1 करने का मतलब है एक दिन पीछे आना, सैटरडे से एक दिन पीछे आ गए भाई। 0 सैटरडे था, -1 मतलब एक दिन पीछे आना, यानी कि -1 का मतलब क्या है? फ्राइडे। तो फ्राइडे विल बी द आंसर। चलो डन। 7 जन्म तक रीजनिंग पढ़ाऊंगा बिकॉज यू आर बेस्ट। थैंक यू प्रियंका। सरो बाबा जी कहेंगे, कुछ कह लेना भाई, 7 जन्म तक रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग से मैंने शादी कर ली, इसलिए 7 जन्मों का रिश्ता मैं निभाऊंगा ना। रीजनिंग से शादी इसलिए कर ली क्योंकि उससे शादी मेरी हुई नहीं, उसने किसी और से कर ली, मैंने रीजनिंग से कर ली। वो भी खुश और मैं भी खुश, है ना। चलो डन भाई, क्लियर। तो कुछ नहीं, बस ये 2000 1800 1700 में बदलाव करेंगे, ठीक है। चलो सर, आपसे पढ़ने का अलग ही मजा है और आपको पढ़ाने का भी अलग ही मजा है, मुझे भी बड़ा मजा आता है। जिंदगी में एक चीज याद रखना हमेशा, हर वक्त, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये जो फेस की स्माइल है ना, ये गायब मत होने देना। जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाए, मैं मानता हूं कि वक्त खराब चल रहा है, बेरोजगारी सिर पे है, घर की जिम्मेदारियां हैं और घर वालों की उम्मीदें हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी, हमारा बेटा सरकारी बाबू बनेगा। हालांकि अब तक बन जाते किसी और के बाबू, अगर नहीं बनते तो आप सरकारी बाबू भी बन जाते हैं, लेकिन किसी और के बाबू बनने के चक्कर में सरकारी बाबू नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूं, लेकिन उतनी ही मोहब्बत अपनी पढ़ाई से कर दो कि कामयाबी जरूर मिले ही मिले, और कामयाबी इतनी बेहतरीन मिले कि उसकी खुशियां और उसका सेलिब्रेशन दूसरे लोग करने से थके ही ना। उस दिन रियल में मजा आएगा और आप ऐसा कर सकते हो, आप में टैलेंट है। ये एक ऐसा मौका मिला आपको, 135 करोड़ पॉपुलेशन जो आपके खिलाफ ये बोलती हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसको एक तमाचा लगाओ कि देख मैं कंधे पे 3 स्टार लेकर के दिखाता हूं। बट मेहनत भी उतनी ही करना। कहीं आज मन में ठान लो, यस आज से पढ़ाई शुरू, और शाम तक बोला पढ़ाई गया, 2 पैग अंदर गए, बोला तेरा भाई IAS बनेगा, है ना। ऐसे मत, हमेशा रेगुलरिटी बनाए रखो, लगातार होंगे। सागर आपका कमेंट पढ़ लिया, ये चैप्टर भी होंगे, ठीक है। चलो, हर वक्त अपने आप में एनर्जी भरे रखो। नेक्स्ट, डन भाई। नेक्स्ट,
चलो जल्दी से इसका कैलकुलेट करो। सर आपका कसूता कंसेप्ट हिट है, चलो हिट ही होना चाहिए भाई, आपका प्यार ही है। हाँ हर्ष डेली, बिल्कुल क्लास आपकी डेली रेगुलर रहेगी, ठीक है। जल्दी बताओ। मंडे टू सैटरडे रहेगी, संडे को नहीं होगी। 8 अक्टूबर 2009, 8 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना 1। अक्टूबर का कोड, अक्टूबर का कोड देखो, अक्टूबर का कोड 1। उसके बाद 9 को 7 से डिवाइड किया, 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना 2। 9 को 4 से डिवाइड किया, 9 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 सबका टोटल 6। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वही 6 रिमाइंडर बचेगा, -1, 6 -1 5, और 5 कोड किसका थर्सडे का। थर्सडे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 1857 है। 24 को 7 से, जल्दी पहले आप कैलकुलेट करो, पहले जल्दी कैलकुलेट करो। जल्दी हो जाएगी नितिन सिंह। देखो 24 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 21 बचा कितना 3। उसके बाद जून का कोड, जून का कोड क्या है 5, ठीक, जून का कोड 5। उसके बाद 57 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 56 बचा कितना 1। 7 × 56 बचा कितना 1। उसके बाद 57 को 4 से डिवाइड करेंगे। सर इसमें डिवाइड 7 नहीं किया, किस में नहीं किया? 7 से डिवाइड तो सब में किया है, देख लो। अरे भाई इसको 6 को 7 से डिवाइड करते तो भी रिमाइंडर तो 6 ही आता ना, है ना। सेम इसमें भी हर एक में कर रहा हूं। 24 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना 3। जून का कोड 5। 57 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 56 बचा कितना 1। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56, सबका टोटल 5 और 1 6 3 9, 14 और 9 23। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 × 21 बचा कितना 2। उसके बाद +2 करेंगे, 1800 की सीरीज है ये, देखो 1800 की सीरीज है। और 1800 की सीरीज में क्या बताया था मैंने, 1800 की सीरीज में +2 करेंगे, 1800 की सीरीज में +2 करेंगे, ठीक है। 1800 की सीरीज है तो +2 करेंगे। उसके बाद ठीक है, तो +2 4, 4 किसका वेडनेसडे का, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, बुधवार सही जवाब है, ठीक है। हाँ वैलिडिटी लाइफ टाइम, आपके बैच की टेंशन ना लो, वैलिडिटी आपके बैच की लाइफ टाइम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डैशबोर्ड में बैच चेक करना। होम पेज से तो बैच हटते रहते हैं, नए बैच आते रहते हैं, होम पेज से पुराने बैच हटते रहते हैं, बट आपने जिसने परचेज कर रखा वो बैच डैशबोर्ड में चला जाता है, ठीक है। डैशबोर्ड जो है उस ऑप्शन में चेक करना, ठीक। कुछ नहीं है, ये सब कुछ सेम है बच्चे, देखो सब कुछ तो वही है, यहां तक तो फाइनल वही है। उसके बाद ये याद रखना, ये सेंचुरी कोड है, ये सेंचुरी कोड याद रखना कि 2000 से लेकर के, इसमें 2000 इंक्लूड है, 2000 से लेकर के 2099 तक -1 करेंगे, 1900 से लेकर के 1999 तक कुछ नहीं करना, रिमाइंडर आंसर है। 1800 से लेकर के 1899 तक रिमाइंडर +2 करेंगे, 1700 से लेकर के 1799 तक +4 करेंगे, ठीक है। आयुष हमारे बच्चे भी देख पाएंगे ना ना, कोई और नहीं देख सकता, आपके लिए लाइफ टाइम है, कोई और नहीं देख सकता। ये नहीं कि कोई और देख ले, वो पता चल जाता है, ठीक है भाई। एक वीडियो, एक बंदा एक वीडियो कितनी बार देखेगा, एक बार नहीं समझ में आया तो जो नहीं समझ में आया वही पार्ट तो देखेगा दूसरी बार,
फिर भी नहीं समझ में आया तो जो नहीं समझ में आया वही पार्ट देखेगा तीसरी बार, फिर भी जो नहीं समझ में आया वही पार्ट देखेगा वो चौथी बार, फिर नहीं समझ में आया तो वही तो पार्ट देखेगा वो पांचवी बार। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा ना 15 बार पूरी वीडियो देख रहा है, तो इट मीन्स वो अकेला नहीं देख रहा, तो फिर आईडी ब्लॉक, टाइम खत्म। इसलिए आप अपनी आईडी अपने पास रखें, आपके लिए लाइफ टाइम है। 20 बार कौन देखता, देखना भी मत, बेवकूफ होगा क्या कोई बच्चा 50 बार एक वीडियो को देख रहा है? कौन बच्चा 50 बार देखता है? सिलेक्शन भी तो लेना है, कोचिंग ही थोड़ी ना लेनी है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 11 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना 4। जून का कोड 5, ठीक है, जून का कोड 5। उसके बाद 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, बचा कितना 2। 23 को 4 से डिवाइड किया, 23 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 को 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5। सबका टोटल 5 है 4, 9 और 2 11 और 5 16। 16 को 7 से डिवाइड किया, 2 प्लस 4 करेंगे, ठीक, तो प्लस 4 करेंगे तो 6। 1700 है बच्चे, ये 1700 में प्लस 4 करेंगे 6, और 6 किसका? फ्राइडे का। 6 किसका? फ्राइडे का। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी से। डन भाई, थैंक यू अखिलेश, थैंक यू। 12 को 7 से डिवाइड किया 5। अक्टूबर का कोड 1। 87 को 7 से डिवाइड किया, 12 7 84, बचा कितना 3। 12 7 84, बचा कितना 3, ठीक। उसके बाद 87 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 इंटू 4 84 होते हैं 21। सब का टोटल 5 और 1 6, 6 और 3 9, 21 और 9 30। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना 2, प्लस 4 करेंगे 1700 की सीरीज है। कई बच्चे ये सोच रहे हैं तो सर मैं 30 में ही 4 ऐड कर दूं तो, तब भी एक ही बात है भाई, रिमाइंडर की प्रॉपर्टी पता है ना, अगर हम 30 में 4 ऐड करेंगे तो तब भी ठीक है, तो रिमाइंडर 30 को अगर 4 ऐड करेंगे तब भी वही सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। युवराज सर YouTube पे भी पढ़ा रखा, हाँ बिल्कुल, मैं कैलेंडर तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि, और YouTube के बाद क्या भाई, एक बात बताओ, आज से 10 साल बाद भी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये कोड बदल थोड़ी ना जाएगा। 100 साल बाद भी 2 + 2 तो 4 ही रहना है कि नहीं? तो कंसेप्ट तो कभी बदलता ही नहीं, कंसेप्ट के बाद जो चीजें होती है ना वो ऐड ऑन होती है प्रैक्टिस। अब ये कंसेप्ट में YouTube पे पढ़ाओ, चाहे एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, चाहे अगले बैच में पढ़ाओ, चाहे अगले 10 साल बाद बैच में पढ़ाओ, 20 साल बाद बैच में पढ़ाओ, तब भी मैं यही बताऊंगा कि 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 5 ही आएगा, और 100 साल बाद भी 5 ही आएगा। तो कंसेप्ट तो सेम रहना है ना, और हमेशा कंसेप्ट इज पावर। किसी भी मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग हो, कंसेप्ट पूरी जिंदगी सेम रहता है, इसलिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। प्रैक्टिस की चीजें बदलती रहती हैं बैच बैच के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा। ये मैं YouTube पे पढ़ाऊं, ये मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊं, ये मैं आने वाले 20 साल बाद पढ़ाऊं, तब भी ये सेम ही रहना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, 1787 की जगह 1777 का एग्जाम्पल ले लूंगा, है ना, 12 की जगह 21 का एग्जाम्पल ले लूंगा। मतलब मेन मुद्दा कंसेप्ट का है, ठीक। सर फर्स्ट टाइम बैच लिया, मजा आ रहा है, मजा मुझे भी बहुत आ रहा है। चलो डन। उसके बाद अगर आप यहां पर 30 + 4 कर दोगे तो भी एक ही बात है, रिमाइंडर तो वही आएगा, है ना।
30 + 4 34, 34 को 7 से डिवाइड करोगे 7 चौकटाई बचा कितना 6। ऐसे ही 2 + 4 6, 6 कोड किसका, फ्राइडे का। ठीक, मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे, कोड लेंगे, उसके बाद 87 को लास्ट के 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मैं स्टेप्स एक बार लिख देता हूं। सबसे पहले भाई डेट होती है, मंथ होती है, ईयर होता है, यही तो होता है। कोई भी अगर एग्जांपल लें, डेट मंथ ईयर, ठीक है, तो सबसे पहले डेट को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करने के बाद डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लेंगे, मंथ कोड लेंगे। ठीक है, उसके बाद ईयर को 7 डिवाइड बाय 7 करेंगे, डिवाइड बाय 7 करेंगे। अब डिवाइड बाय 7 करेंगे और ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। ये 3 चीज शेषफल लेंगे। उसके बाद ईयर के लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 करेंगे और क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे, भागफल लेंगे। इन सब का टोटल लेंगे और टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में हम सेंचुरी कोड लगाएंगे। सेंचुरी कोड कब लगाएंगे, लास्ट में। अगर 2000 है तो -1 होगा, अगर 1900 है तो रिमाइंडर ही आंसर है, 1800 है तो +2 होगा, 1700 है तो +4 होगा। ठीक है, डन, क्लियर। हाँ, क्लास नोट्स मिलेगा भाई। इंग्लिश 15 तारीख से शुरू करेंगे सुनील सर। डन, क्लियर। रवि सर प्लीज हेल्प मी। बताओ रवि क्या हुआ, बताओ, मैं तो हेल्प के लिए ही हूं। ठीक, ये हमने चीजें सीखी अभी तक, बेसिक थी आज तो। ठीक है, पहली क्लास थी तो बिल्कुल बेसिक से हम लेकर के चलेंगे। एसएससी, बैंक, सारा यूपी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की आप स्पेशल पढ़ रहे हो तो पूरा ही सिलेबस होगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। पहले एसएससी में थोड़ा बेसिक आता है, बैंक में बहुत हाई लेवल का रहता है, तो सब टॉपिक रहेंगे। ठीक, सीएचएसएल की शिफ्ट में क्वेश्चन आया है इस बार, हाँ बिल्कुल आया है। डन है यहां तक, ठीक है। चलो, डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। आज तो ये कैलेंडर का पहला पार्ट है तो छोटा ही पार्ट रखा है। डन, चलो डन भाई। हाँ, क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक, हर एग्जाम में, बिल्कुल कोई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। चलो, थैंक यू भी, थैंक यू। ठीक, आपके एक बार कमेंट कई देर से नहीं पढ़े हैं, पढ़ लेता हूं। ठीक, सारे एग्जाम चाहिए, आप एसबीआई पीओ का एग्जाम दे आना। ठीक है, उससे ऊपर तो रीजनिंग कभी आती नहीं है ना। एसबीआई पीओ से ऊपर की तो रीजनिंग किसी भी एग्जाम में ना बनी और ना बनेगी। ठीक है, वो भी पूरी होगी, पजल्स वगैरह सारी की सारी बहुत हाई लेवल की चलेंगी। ठीक, टाइमिंग जो है वो डैशबोर्ड में अपकमिंग में दिख जाएगा और टाइमिंग फिक्स है। क्लास की टाइमिंग 1 बजे रहेगी, फिक्स है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिले ना मिले, क्लास की टाइमिंग फिक्स है 1 बजे। ठीक, अपकमिंग में आपको पहले ही दिख जाया करेगी। चल, डन, ठीक, ठीक है। चलो, हाँ एमडी आपका भी कमेंट दिख रहा है भाई। क्लास नोट्स आपको स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में दिखेंगे। स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में जब आप जाओगे तो वहां से आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और कुछ
गुरुदेव आपसे मिलना है, कभी भी मिलने आ जाओ भाई, मुखर्जी नगर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पीयूष मेरा नाम ले लीजिए, चलो ठीक है पीयूष ले लिया भाई, दुनिया में बहुत नाम ले आपका, ठीक है, ऑल द बेस्ट।